वाराणसी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसान पाठशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसान सम्मान निधि के रूप में देश की करोड़ों किसानों को उनके खातों में सम्मान राशि प्रदान की। इससे किसानों को जहां पर किसी कार्य करने में आसानी रहेगी वहीं वह अपने अन्य कार्य कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 61,000 करोड़ रुपए के लगभग उनके खातों में प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को श्री अन्न वर्ष घोषित किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन सहित उनके व्यापार और विपणन में बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे और अगले 4 सालों में श्री अन्न को प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ावा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा खेती के लिए किसानों को हर संभव सहायता के साथ साथ सिंचाई के प्रमुख साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी कम वर्षा हुई है, लेकिन इसका अभी इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छी वर्षा से धान की पैदावार अच्छी होगी। इस अवसर पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न जिलों से वर्चुअल रूप से जुड़े कृषि अधिकारी शामिल रहे। वाराणसी से बबलू चौरसिया की रिपोर्ट। पूर्वी हिस्सों में 41 जिले में औसत से कहीं कम बारिश हुई है, उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम कृषि विभाग? देखिए, अभी कृषि विभाग ने श्री अन्न के बीज 60,000 से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ बीज मिल जाएंगे तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हाईब्रिड पर हमने 50% अनुदान पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का के। और उसके संदर्भ में अभी हमने फोन से एसडीएम साहब को कहा है कि थोड़ा उसको और सरल कर देंगे प्रक्रिया और 1 हफ्ता अभियान चला करके सोमवार के बाद सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को हाईब्रिड ज्वार, बाजरा और मक्के का बीज मिलेगा, जिससे जो खेती अभी अनसोल्ड है उसके ऊपर वो सोइंग कर सके, उस पर बुआई कर सके। नहरों से पानी और जो पंपिंग स्टेशन, नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हालात को रोज उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी नज़र है। अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क है और वह सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से सभी नहरों में पानी दिया जाएगा। और जो राजकीय नलकूप हैं या निजी नलकूप हैं, उनके ट्रांसफार्मर यदि खराब हैं तो वो तुरंत प्राथमिकता पर बदले जाएंगे, जिससे कि सिंचाई में किसी तरीके का नुकसान फसल बीमा योजना के लिए भी आपने अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। आपदा की स्थिति में, जैसे आज अवर्षण की स्थिति का यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके फसल का उत्पादन कम होता है, उत्पादकता उनकी घटती है, तो उससे उनको भरपाई किया जाता है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 31 जुलाई के पहले सभी किसान भाई अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर बीमा करा दें। सर, मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार मणिपुर की घटना को लेकर देखिए, इसके बारे में संसद में चर्चा हो चुकी है। हमारे गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर बयान दिए हैं, इसलिए मुझे उस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। सर, कितने हिस्सों में घोषित करने की कुछ योजना है? अभी कहीं सूखे जैसी स्थिति नहीं है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर मंदिरों की स्थिति की भी लेकर के अब तक 2,61,07,691 किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ही 56,678 करोड़ रुपए कल का किस्त उसके अलावा है। कल को जोड़ेंगे तो 60 लगभग 61,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा, थोड़ा सा कम होगा वो। तो इतनी धनराशि किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको भेजा और उनके खेती में यह एक बहुत बड़ी मदद के रूप में वो उनको कारगर साबित हुई है। अभी हमारे लोग मई महीने में और जून महीने में 22 मई से लेकर के 10 जून के बीच में हम लोगों ने अभियान चलाए थे। गांव-गांव में हमारे कर्मचारी गए, कृषि विभाग के और राजस्व विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के लोग गए, आधार कार्ड को ठीक करने का काम किया और बैंक के प्रतिनिधि या पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि भी गए, जिनके खाते नहीं खोले थे उनके खोले गए। उस हमारे अभियान की वजह से लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा अब की बार पहुंचा है। जो 13वीं किस्त जारी हुई थी वो 1,76,00,000
1,74,00,000 के करीब हुई थी और अभी जो जारी हुई है वो 1,85,00,000 हुई है। और यह इस हमारे जो अधिकारियों और कर्मचारियों ने तपती हुई गर्मी में जो तप किया और राजस्व विभाग के लोगों ने भी किया, उनके इन प्रयास